Good morning, students. So let us begin with the topic relation between G and G. Okay. So till now I have told you what is gravitational force, how it is calculated, क्या फार्मूला होता है, किस पे डिपेंड करती है, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। और मैंने कल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात भी करी थी और मैंने बोला था कि प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, whereas स्मॉल जी रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है उसकी वजह से किसी बॉडी पे कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। वो मतलब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना एक्सेलरेशन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ लेट अस अज्यूम कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑन द अर्थ सरफेस। ये हम लोग ने ये माना है कि अर्थ सरफेस पे है। ऑब्जेक्ट का मास है m और ये रही हमारी अर्थ का मास m ही लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। अब जरा ध्यान से देखें तो कई लोग मैंने यहाँ पे आर ही मार्क किया है। दिस इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स काम करती है वो हमेशा अर्थ के सेंटर से काम करती है। और अगर इसके हिसाब से बात करें सो दिस इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, बट मैंने इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ अर्थ लिया है। वाई? वो सिर्फ इसलिए बिकॉज अगर हम लोग अर्थ के रेडियस से कंपेयर करेंगे इसके रेडियस को, सो इट इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हम लोग इस टोटल को कितना मान लेते हैं? रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर ही मान लेते हैं। नाउ इफ वी स्टार्ट पुटिंग, तो हमें पता है द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ, और वी कैन से द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ ड्यू टू द ऑब्जेक्ट will be calculated in this form: force equals to g into me upon r square। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ द masses upon स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, बट हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी, व्हाट वी नो दैट F इक्वल्स टू एम है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इससे पहले भी पढ़ा था। और किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग को जब ग्रेविटेशनल फोर्स इससे पहले निकालनी होती थी तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करते थे, बस यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह क्या लगाते थे? मास इंटू ग्रेविटी। सो सिमिलरली उसी बेसिस पे अगर आप लोग देखें, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल। ये मैंने बताया था आपको कि जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है बोथ ऑफ देम आर अट्रैक्टिव फोर्सेस, और जितने फोर्स के साथ एक ऑब्जेक्ट दूसरे वाले को अट्रैक्ट करता है उतनी ही फोर्सेस दूसरा वाला ऑब्जेक्ट पहले वाले को अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच अदर इज सेम, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन ईच अदर। क्लियर? नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन एज F इक्वल्स टू mg। जैसा कि मैंने बताया अभी आपका F इक्वल्स टू ma होता है, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? mg। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लगा रही है अर्थ, उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है इसलिए हमें ऐसा ये वाला मेथड भी यूज़ करना पड़ रहा है। नाउ इफ वी सी वी कैन से फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ विल बी इक्वल्स टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। यस और नो? फोर्स ऑन अर्थ विल बी इक्वल्स टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। नाउ अगर हम लोग अर्थ के लिए इसी फॉर्मूले का यूज़ करें जो हम लोग ने ऊपर लगाया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग वो अपना बेसिक ग्रेविटी वाला फॉर्मूला लगाया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन वाला, इसको हम लोग ने बस यहाँ पर सीधा लिख लिया है, इसको उधर कर लिया, इसको उधर कर लिया। यहाँ के हिसाब से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो व्हाट विल फाइंड? m एंड m विल गेट कैंसल्ड, व्हाट इज रिमेनिंग ओवर हियर? यहाँ से बचा g और यहाँ से बचा g me अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट। मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया अर्थ का। ठीक है, यहाँ पर अर्थ का लिया है, लेकिन एक बात, जैसे ये निकाल के दिया ना मैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो यहाँ पर अगर सिमिलरली आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? मास ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द मून। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ पे कैसा होगा? वो सॉरी सन, तो व्हाट विल टेक द मास ऑफ द सन एंड रेडियस ऑफ द सन। किसी भी बॉडी, जिस बॉडी पर या जिस भी हेवनली बॉडी पर वहाँ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछे कि उस बॉडी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, सो इट विल बी सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर उस बॉडी का मास आ जाएगा और यहाँ पर उस बॉडी का रेडियस आ जाएगा। सो दिस इज द वे, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एट
एनी प्लेस इन द यूनिवर्स, कहीं पे भी, अर्थ पे निकालना हो, चाहे सन पे निकालना हो, मून पे निकालना हो, मार्स पे निकालना हो, जुपिटर पे निकालना हो, कहीं पे भी, वेर एवर। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आया? हाँ, और ये याद रखिएगा, ये क्या होता है, ये फोर्स का भी फॉर्मूला होता है, तो इसी को हमें इक्वेट करना होता है। क्लियर? ओके, नाउ अब हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, कैसे वहाँ से रिलेशन आता है, या व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं सब कुछ। बट अगर जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, आपको मैंने बताया था इससे पहले वाले टॉपिक्स में कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सभी ने लिख लिया, नोट कर लिया, याद कर लिया। बट अब यहाँ हम लोग जानते हैं कि कैसे वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही क्यों लेते हैं। नाउ विल कैलकुलेट इट, क्योंकि अब तो हमें पता है ना फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब इसमें किसके किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है मास ऑफ द अर्थ की एंड रेडियस ऑफ द अर्थ की। तो मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg होता है, और रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, नाउ वी स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यूज तो पुट करनी है और कैलकुलेशन है। रिमेंबर वन थिंग, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे दे आर वेरी कैलकुलेटिव, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और ये पावर्स और डेसिमल्स ढेर सारे होते हैं इसमें। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while calculating it. So we put the value of capital G which is 6.67 into 10⁻11. मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए इट इज़ RE स्क्वायर। नाउ वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग। अब इसको सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, ये जो नीचे लिखा हुआ ना 6.4 इंटू 10⁻6, इसको एक्सपैंड कर लिया। उसके बाद फिर देखिए 10 की पावर्स जो थी मैंने एक साथ सॉल्व कर ली, 10 की पावर्स। ओके, जितनी भी 10 की पावर्स है सबको एक साथ सॉल्व कर लिया। ओके, और ऊपर आप क्या करेंगे, ये बचा, नाउ विल मल्टीप्लाई इट। ठीक, नॉर्मल कैलकुलेशन है। इसके बाद आप चाहे आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, चाहे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो, इट्स ऑल अपॉन यू। इसको सॉल्व करके व्हाट विल गेट 400.2 अपॉन 40.96। तो उसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज़ नॉट एक्जैक्टली 9.8, क्योंकि बाकी भी सारी वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट ही होती हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज कोई नहीं है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग उसको फर्दर राउंड ऑफ कर लें, इफ़ वी ब्रिंग इट टू 1 डेसिमल प्लेस ओनली, सो व्हाट विल गेट सिंपली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी बताया मैंने कई जगह 10 यूज़ करता है, वाई, जस्ट टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशंस। आपके कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए इसको राउंड ऑफ करके 10 ले लिया जाता है बस। अदरवाइज़ अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें प्रैक्टिकली या जैसे भी, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, अदर वैल्यूज़ के हिसाब से जो जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर हम लोग इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके देखें, सो व्हाट वी गेट सिंपली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो यू कैन नाउ सी कि कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिया जाता है। ठीक है, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। मून पर निकालना हो, यहाँ पर क्या कर देंगे, बस यहाँ पर मास ऑफ द मून लेंगे और रेडियस ऑफ द मून लेंगे, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, और यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून आ जाएगी, एंड दैट इज़ नियर अबाउट 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑलमोस्ट 1/6। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वेट की। वेट क्या होता है, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आप लोग को बताया था कि वेट, व्हाट इज़ वेट, इट इज़ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ हम एक बात समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हम लोग अर्थ पर रहते हैं इसलिए हम लोग ज़्यादातर चीज़ें अर्थ के रेफरेंस में ही बात करते हैं। ठीक है, वेट क्या है, फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। बट अगर इसी को हम लोग मून के हिसाब से बात करें कि वेट ऑन मून, तो इट विल बी सिंपली द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो यानी, और वेट क्या होता है, फोर्स होती है, फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अगर अर्थ पे वेट निकालना होता तो mg, ये मैंने पहले भी बताया था, वेट ऑन अर्थ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो W = mg, ये मैंने बताया है आप लोगों को, ये एक तरीका है, W = mg होता है। तो यानी अगर हमें अर्थ पे वेट निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर वेट ऑन मून निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मास तो सेम रहता है बिकॉज इट इज सेम ऑल ओवर द यूनिवर्स। मास, व्हाट इज मास, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लीज़ राइट दिस डाउन, ये कहीं लिख लीजिएगा कि व्हाट इज मास,
मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट, इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑल ओवर द यूनिवर्स। आप अर्थ पे रहो आपका मास उतना ही रहेगा, आप मून पे रहो मास उतना ही रहेगा, जुपिटर पहुंच जाओ तो जुपिटर पे भी मास उतना ही रहेगा। बट अगर हम लोग वेट की बात करें, वेट इज व्हाट, सिंपली ऐसे समझ लो बेसिक चीज़ में कि वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग मिलेगी, मून पे अलग मिलेगी, सन पे अलग मिलेगी, जुपिटर पे अलग मिलेगी, मार्स पे अलग मिलेगी, सब जगह अलग अलग मिल रही है। तो ऑब्वियसली द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट प्लेसेस विल चेंज, इट विल चेंज विद टाइम एंड इट विल चेंज विद प्लेस। ओके, सो नाउ अगर हमें वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून निकलना है, वेट क्या होता है, सिंपली इट इज़ द फोर्स विद विच एन अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये अर्थ के रेफरेंस में हो गया, ठीक है। और मून पे होगा तो विद विच द मून अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, नाउ व्हाट विल डू, फर्स्ट विल कैलकुलेट वन मोर थिंग। ये यहाँ पर क्या है, हम लोग एक रिलेशन और निकाल के लाएंगे। अगर आप पिछले डायग्राम को देखें, ज़रा चेक करें, कंपेयर करें, तो वहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल अर्थ सरफेस पे रखा था। अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड, कि जैसे जैसे अर्थ से ऊपर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, ग्रेविटी गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट इमेजिन दिस इज अर्थ एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट अबव अर्थ सरफेस। कितनी हाइट पे, h मीटर्स हाइट पे, ठीक है, हाइट ऑफ वैल्यू ऑफ g एट अ हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, इतनी हाइट पे, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब हम इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल ही सकते हैं, बट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वैल्यू ऑफ g। तो मेथड वही फॉलो होगा अगेन जैसा था, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली स्टार्ट किया। फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन द अर्थ, यस और नो, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्रेविटी के हिसाब से काम करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस, यस और नो। और इधर से फोर्स ऑन अर्थ कितना हो जाएगा, mg/m/e अपॉन r e प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि हमें डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स लेना था। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स देखें, तो अब ये काफ़ी हाइट पे यहाँ से, तो r e प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से mm कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी गेट, वी सिंपली गेट g इक्वल्स टू g/me अपॉन r e प्लस एच स्क्वायर। अब इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ज़रा ध्यान से देखिए। अगर h की वैल्यू 0 हो, h की वैल्यू 0 का मतलब बचा रही, इसका मतलब क्या हुआ, द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे, h की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर, अगर इसका डिस्टेंस और बढ़ा दें तो h की वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी, यस और नो, हाइट अबव द ऑब्जेक्ट विल बी मोर। और अगर इसकी वैल्यू, h की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये टोटल जो है ना, r e प्लस एच, इट्स वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। एंड इफ इट्स वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, सो ये कल ही मैंने बताया था कि अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो इधर इफेक्ट पड़ता, तो यहाँ पे भी तो इफेक्ट पड़ रहा है, जी पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ जी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। इसको डिक्रीज करोगे, जी विल इंक्रीज, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल इंक्रीज। अगर इस टोटल की वैल्यू इंक्रीज करेगी, देन द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। सो सिमिलरली यहाँ से देखा जाए, अगर हम लोग हाइट बढ़ाते जाएँ बढ़ाते जाएँ बढ़ाते जाएँ बढ़ाते जाएँ और फाइनली वी आर एट अ वेरी 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 हाई डिस्टेंस, जस्ट इमेजिन वी आर एट स्पेस। स्पेस कहाँ पर है हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं, कितनी हाइट है उसकी ये भी नहीं बता सकते, ठीक है। सो अगर इसको बढ़ाते जाएँ बढ़ाते जाएँ बढ़ाते जाएँ, तो फाइनली वी कैन से इट विल बी इनफाइनाइट डिस्टेंस, यस और नो, द डिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट, या बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और जी की वैल्यू होती कितनी अर्थ पे, इट इज़ ओनली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर थोड़ा 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 कम करते जाएंगे तो फाइनली एट सम हाइट द वैल्यू ऑफ जी विल बी 0, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग स्पेस में पहुंचते हैं तो ग्रेविटी ओवर देयर इज 0। इज इट क्लियर? यही रीज़न है कि जब अर्थ पे पहुंचेंगे तो ग्रेविटी ओवर देयर इज 0। और मून पे देखिए, मून पे लोगों को आपने ट्रैवल करते हुए देखा होगा, जब मून पे पहुंच जाते हैं तब। क्यों? क्योंकि जब मून पे पहुंचेंगे तो मून की ग्रेविटी कुछ कुछ काम करेगी, लेकिन जब मून से दूर होना स्टार्ट होंगे ना, तो आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस अगेन द सेम थिंग विल हैपन। बट अब मून के हिसाब से स्पेस थोड़ा पास होगा और अर्थ के हिसाब से स्पेस थोड़ा दूर होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ का मून का मास बहुत कम है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है मून पे वो कम होता है ऑलरेडी, ठीक है। आगे बात समझ में?
अब आ जाते हैं हम लोग वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अ मून। चलो इसको कंपेयर कर लेते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, ये तो मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ कि भाई ग्रेविटी का फ़र्क होता ही है। अब आप चाहे ग्रेविटी का रेशियो निकालो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो निकालो, चाहे वेट का निकालो, आएगा दोनों सेम ही, क्योंकि फाइनली बचेगा क्या, दोनों के मास और रेडियस का रेशियो ही बचना है। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद इट। अगर हम लोग वेट ऑफ द अर्थ की बात करें तो वो क्या होगा, सिंपल वही फॉर्मूला, जी और एम इज़ द मास ऑफ अस, हमारा मास है। ठीक है, एम किसका हो गया, मास हमारा, ये क्या हो गया, मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से वेट ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ये बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से। सिमिलरली इफ वी अप्लाई द वेट ऑफ द मून, तो मून की जगह क्या ले लेंगे, मास ऑफ द मून और रेडियस ऑफ द मून, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था। बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो ही तो निकालना है। तो सी इफ़ वी फाइंड आउट वेट ऑफ अर्थ अपॉन वेट ऑफ मून, ये सारी वैल्यूज उठा के हम लोग यहाँ पुट कर देंगे रेशियो में। और अगर इस रेशियो में पुट करेंगे तो देखो जी कट गया, एम कट गया, बचा क्या, ये सबसे ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। सो व्हाट विल फाइंड, विल सी वेट ऑफ द अर्थ अपॉन वेट ऑफ द मून विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द अर्थ इंटू रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ द मून इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ओके, क्लियर। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, ऑलवेज बाय पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, नाउ ओके, नाउ व्हाट विल डू, मास ऑफ द अर्थ अभी पहले भी बताया था, फिर भी लिख देता हूँ। मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। मास ऑफ द मून की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.3 × 10⁻22 kg। अगर यहाँ से आप कंपेयर कर लो तो यहीं से आपको फ़र्क पता चल जाएगा। अर्थ इज़ ऑलमोस्ट 100 टाइम्स हैवियर देन मून, और रेडियस देख लीजिए कितना है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। रेडियस ऑफ द अर्थ इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। ठीक है, तो अब यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। अगर वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो व्हाट विल गेट, 6 × 10⁻24 × 1.7 × 10⁻6, और इसका वैल्यूज पुट कर देनी है सिंपली आपको। एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज जस्ट कीप ऑन कैलकुलेटिंग। देखिए एक एक स्टेप आप ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, मैं बोलूँगा नहीं इसको, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे इतना कैंसिल हुआ। आफ्टर दैट ये नेक्स्ट स्टेप है, फिर जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट द स्टेप्स। फिर क्या आया, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर 7.3 × 40.96 को मल्टीप्लाई करके 299.008 आया था। तो ये 008 को मैंने राउंड ऑफ करके ले लिया अगर, तो यहाँ से 299, ठीक है, राउंड ऑफ के फॉर्म में 299 ही बचा, क्योंकि 00 2 डेसिमल प्लेस 0 है, सो वी कैन टेक इट एज 299। ठीक है, फर्दर कैलकुलेट किया, ये देखिए यहाँ पर पहुँचे 17.34 × 10⁻2 बचा अपॉन 299। फाइनली व्हाट वी गेट 1734 अपॉन 299। और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट 5.79। अब जरा ध्यान से समझिए, 5.79 को अगर होल नंबर के फॉर्म में हम लोग राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इट विल बी 6 टाइम्स। तो यहाँ के हिसाब से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, वेट ऑफ द मून निकाले तो वेट ऑफ द मून विल बी इक्वल्स टू 1/6। ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द मून इक्वल्स टू 1/6 द वेट ऑन द अर्थ। अच्छा, इसी के हिसाब से आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि ग्रेविटी ऑन द मून विल बी इक्वल्स टू 1/6 द ग्रेविटी ऑन अर्थ। क्योंकि आप एक बेसिक सी चीज़ समझिए कि मास वेट क्या होता है, इट इज़ मास इनटू ग्रेविटी। मास इनटू ग्रेविटी, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बिकम वेट। ठीक है, और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ लुक ओवर हियर। वेट ऑन मून का मतलब क्या हुआ, मास इनटू ग्रेविटी ऑन मून, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1/6। वेट ऑन अर्थ का मतलब क्या हो गया, मास इनटू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये सुनो, और अगर इसके हिसाब से देखें तो मास कैंसिल हो गया, तो घूम फिर के रिलेशन वही तो आ गया, ग्रेविटी ऑन मून विल बी इक्वल्स टू 1/6 द ग्रेविटी ऑन अर्थ। या सुनो, सो आप डायरेक्टली वेट का रिलेशन निकालो या ग्रेविटी का निकालो, उसके बाद मास मल्टीप्लाई करके। जब भी ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ पे मास इतना है तो व्हाट विल बी द मास ऑन द मून, और मून पे मास इतना है तो मून पे वेट इतना है तो अर्थ पे वेट कितना होगा। तो ये इसके हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इन दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज़ कर सकते हो, चाहे वेट वाला रिलेशन यूज़ कर लीजिए, चाहे डायरेक्टली आप ग्रेविटी वाला रिलेशन यूज़ कर लीजिए। ठीक है, इज इट क्लियर, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कहाँ से कौन सा रिलेशन यूज़ करना चाहते हो। ठीक, इज इट क्लियर टू यू, प्लीज़
बी केयरफुल वाइल कैलकुलेटिंग एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि कैलकुलेशंस विल बी अ बिट टिपिकल, ठीक है। और कैलकुलेशन मिस्टेक्स का मतलब है कि आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल एंड कैलकुलेटेड प्रॉपरली, ठीक। मैं एक बार फिर से पूरा बता देता हूँ आपको, ठीक है। कहाँ से क्या क्या उठाया मैंने, यहाँ से किया था रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है। क्या था ये फोर्स का फॉर्मूला लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स का, यहाँ से फर्दर यूज़ किया इसको मास इनटू एक्सीलरेशन वाले फॉर्मूले को, फिर दोनों को इक्वल रख के कंपेयर कर लिया, सॉल्व कर लिया, व्हाट विल गेट द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लेस इन द यूनिवर्स, ठीक है। ये पहला चीज़ था। उसके बाद क्या करना है हमें, फिर मैंने वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करके दिखाई आप लोग को, ठीक है। हाउ इट इज़ कैलकुलेट यू कैन सी इट वेरी वेल। सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर दिए, नथिंग एल्स, एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ मैंने उन्हें सॉल्व कर दिया सिंपली। एंड प्लीज़ रिमेंबर डू वन थिंग, जिससे आई हैव सॉल्व इट एंड आई हैव शोन यू, ठीक है, कि कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है। बट प्लीज़ ट्राई इट ऑन योर ओन वंस, सारे कैलकुलेशन खुद करने की कोशिश करिएगा अपने आप डायरेक्टली, ठीक है। देन यू विल गेट इट इन द बेटर वे, ओके। फिर मैंने वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ से जब डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ाया जाता है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंजेस आएंगे, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस रिलेशन का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट को एच मान लिया है। अगेन वी आर पुटिंग द सेम थिंग्स और यहाँ के हिसाब से सारा काम करेंगे। तो व्हाट विल गेट जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर। हाइट बढ़ाते जाएंगे अबव द अर्थ सरफेस तो ग्रेविटी कम होती जाएगी, और फाइनली बढ़ाते जाएंगे तो फाइनली वो कम होते होते इट फाइनली बिकम्स ज़ीरो, एंड दैट इज़ द रीज़न कि स्पेस में ग्रेविटी ज़ीरो होती है, ओके। और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून अगर कंपेयर करने लगेंगे हम लोग, सो व्हाट विल गेट, यू कैन सी जस्ट वेट का मतलब फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स को पुट करके अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर तो यू कैन सी व्हाट रिलेशन डू वी गेट, ओके। इस रिलेशन को निकालने के बाद हमें क्या करना है, सीधे उस रिलेशन में वैल्यूज उठा के पुट कर देनी है, एंड जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट इट एंड विल गेट द वैल्यूज, ठीक है। सबको कैलकुलेट किया, यू कैन सी, ओके। और ये इन तीनों को जरूर याद रखिएगा प्लीज़, ठीक है, पूछता है आपसे हमेशा, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ वॉच द वीडियो प्रॉपरली और एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।